वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को अब महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर आजमगढ़ के हाईडेल निकट हाफिजपुर चौराहा में खुल गया मानव इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जहां ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से बैंक, रेलवे, एसएससी, यूपी, पीसीएल, सीईटी, यूपीएसआई, एनटीपीसी एंड फाउंडेशन की तैयारी कराई जा रही है। कहीं भी कभी भी 24 घंटे मानव इंस्टीट्यूट की क्लास से जुड़कर अपने भविष्य के सपने को कीजिए साकार। एडमिशन के लिए जल्द संपर्क करें। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। सोमवार के दिन जिला मुख्यालय पर लगे बलात्कारियों के पोस्टर ने सनसनी फैला दी। शहर के करतालपुर बाईपास चौराहा, कलेक्ट्रेट चौराहा, दीवानी चौराहा व कई अन्य जगहों पर लगे पोस्टर में लिखा है कि मुख्यमंत्री के आदेश पर आजमगढ़ के चौराहों पर लगा बलात्कारियों का फोटो। पोस्टर लालजीत क्रांतिकारी युवजन सभा यूपी आजमगढ़ के नाम से लगाया गया है। शहर के अलग अलग चौराहों पर लगा पोस्टर चौराहों से गुजरने वाले राहगीरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। बीती रात के अंधेरे में लगाए गए पोस्टर की चर्चा सभी की जुबान पर हो रही है। पोस्टर में उन्नाव विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और बाबा राम रहीम सहित कई अन्य की फोटो है। पोस्टर लगाने की जिम्मेदारी समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य लालजीत यादव क्रांतिकारी ने ली है। उनका कहना है कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस आदेश का पालन किया है जिसमें सीएम ने कहा था कि बलात्कारियों के पोस्टर चौराहों पर लगाए जाएंगे। लालजीत का कहना है कि हम समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के आदेश का पालन करते हैं। कहा कि सबसे ज़्यादा बलात्कारी मुख्यमंत्री की पार्टी भारतीय जनता पार्टी में है, इसलिए पोस्टर लगाया गया। हम लोगों का उद्देश्य यही था। हमारे उत्तर प्रदेश पहले कह चुके हैं कि जो भी पोस्टर बलात्कारी हैं उनका हर चौराहे पे पोस्टर लगाया जाएगा। इसलिए हम समाजवादियों ने मिल करके उनके आदेशों का पालन किया है। उनके ही पार्टी के जो बलात्कारी हैं उनके ही पार्टी, चाहे चिन्मयानंद हो, कुलदीप सेंगर हो, रीना ठाकुराइन हो, चाहे रीना ठाकुर हो, चाहे जो भी बलात्कारी हैं उन लोगों का हम लोगों ने हर चौराहे पे आजमगढ़ के जो है कि उन बलात्कारियों का फोटो लगा करके, तस्वीर लगा करके हम लोगों ने टंगवाया है कि ये हमारे उत्तर प्रदेश के या देश के बलात्कारी लोग हैं। इसलिए हम लोगों ने इनका पोस्टर लगा करके और मुख्यमंत्री जी के आदेशों का पालन किया गया है। जानकारी मिलते ही पुलिस ने इन पोस्टरों को हटा दिया और पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि पोस्टर लगाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने रात में एक पोस्टर कलेक्ट्रेट के आसपास लगाया था और उसमें कुछ लोगों का उसमें नाम था। ये एक विवादित टाइप का पोस्टर था और ये समाजवादी युवजन सभा द्वारा लगाए जाने का क्लेम किया गया था। इस पर इन पोस्टरों को तत्काल हटवाया गया और इस पर मुकदमा पंजीकृत थाना कोतवाली में किया गया है और जल्दी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो का हौसला रखने वाले जिस शख्स को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वह सब्जी जरूर बेच रहे हैं, लेकिन वे माया नगरी की एक प्रख्यात शख्सियत हैं। जी हाँ, इनका नाम है रामवृक्ष कौन, जो रूपहले व छोटे पर्दे के एक जाने माने निर्देशक, यूनिट डायरेक्टर व सहायक निर्देशक हैं। ज्योति, गुलाल, हमार सौतन, हमार सहेली, कुछ तो लोग कहेंगे इस प्यार को क्या नाम दूं, पवित्र बंधन, टीवी के उस पार, सलाम जिंदगी, पूरब पश्चिम, थोड़ी खुशी थोड़ा गम,
झटपट झटपट जैसे एपिसोड बनाने वाले रामवृक्ष जी ने ही बालिका वधू जैसे लोकप्रिय सीरियल को भी डायरेक्ट किया है। आजमगढ़ जनपद के फरहाबाद निवासी रामवृक्ष कोरोना काल से पहले आजमगढ़ आए हुए थे। लॉकडाउन के चलते हुए यहीं फंस गए। एक हिंदी फिल्म और एक भोजपुरी फिल्म का उनका प्रोजेक्ट भी कोरोना की भेंट चढ़ गया। आर्थिक संकट खड़ा होने पर भी वह टूटे नहीं। परिवार के भरण पोषण के लिए उन्होंने अपना पुश्तैनी काम शुरू किया और बिना किसी शर्म व संकोच के वे हरबंसपुर क्षेत्र में घूम घूम कर ठेले से सब्जी बेचकर परिवार का भरण पोषण करने में जुट गए। बिना शर्म झिझक उनका उठाया गया यह कदम यह कहने को मजबूर करता है कि यकीनन मनुष्य के साहस के आगे कोई दुख बढ़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। नहीं, बस ऐसा कुछ फैसला कुछ नहीं था। रीज़न क्या है कि ये समय की जो है कि देन है कि लॉकडाउन की वजह से सारा काम ठप पड़ गया और मैं जो है कि बेरोज़गार हो गया एक तरीके से। तो आदमी को जीवन जीने के लिए तो मतलब चीज़ें तो चाहिए ना, जो जीवन की आवश्यक चीज़ें हैं वो तो चाहिए ना, दाल चावल रोटी सब्जी तो चाहिए ही। तो अब मेरी जो परिस्थिति है, मेरा इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड भी नहीं है। मैं रहने वाला आजमगढ़ का ही हूँ, लेकिन मैं एक छोटे से कस्बे से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे पास खेती बाड़ी भी कुछ नहीं है पुश्तैनी कि मैं उससे अपना कुछ गुजारा कर सकूँ। तो जब होश संभाला तो पिताजी ये सब्जी का धंधा करते थे, तो मुझे लगा कि मेरा तो यही पुश्तैनी धंधा है। लगा कि वाकई है, क्योंकि मैंने बचपन से यही चीज़ सीखी है। इसी चीज़ को मैं सब्जी बेचते बेचते मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई भी पूरी की है, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और मैंने जो है कि LLB भी किया इसी सब्जी बेच के ही। तो और जो कुछ भी मैं आज हूँ वो सब्जी के ही भरोसे अगर देखा जाए तो मुझे इस चीज़ में बड़ा गर्व भी होता है कि मैंने ऐसे धंधे को मतलब चुना है कि जो मतलब इंसान किसी भी परिस्थिति में जो है कि स्टार्ट कर ले। एक छोटी सी पूंजी से इस धंधे को शुरुआत कर सकता है और अपने परिवार के मैं माहिर भी था, तो मैंने बोला कि ये सबसे अच्छा साधन है इस कोरोना काल में जो है कि अपने आप को जो है कि जीवित रखने का, अपने आप को और अपने परिवार को संभालने के लिए। कितनी मशहूर फिल्मों में आपने काम किया और कितने प्रोजेक्ट अभी आपके बाकी हैं? अब मैंने देखा जाए तो जो है कि ज्योति सीरियल, बालिका वधू जैसे सीरियल, इस प्यार को क्या नाम दूँ जैसे सीरियल और भी कई सारे सीरियल हैं जिसमें मैं आपको क्या नाम गिनाऊँ, 20-25 सीरियल हैं। उन सीरियलों में मैंने सहायक निर्देशक और जो है कि यूनिट डायरेक्टर के तौर पे काम किया है। लेकिन जो है कि मेरे लिए तो दोनों चीज़ें एक बराबर है, क्योंकि वहाँ भी चीज़ों को बारीकियाँ सीखने के बाद ही आदमी माहिर होता है और यहाँ भी चीज़ों को बारीकियाँ सीखने के बाद ही माहिर होता है। वहाँ मैंने अपने 12 साल 13 साल के स्ट्रगल के बाद चीज़ों को सीखा है और यहाँ मैंने बचपन से अपने पिताजी के साथ रहते हुए सीखा है। तो दोनों चीज़ों में तो मैंने समय दिया है, इसलिए मैं इन दोनों चीज़ों में माहिर हूँ। देखा जाए तो कहानियों पात्रों को डायरेक्ट करने वाले रामवृक्ष जी ने भी अपनी ज़िंदगी को डायरेक्ट व डाइवर्ट इस बखूबी से किया है कि वे आज बहुतों को हालातों से लड़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। उनके परिवार को भी उन पर नाज है, हो भी क्यों ना, जब वे पूरे आत्मविश्वास से यह कह उठते हैं कि अपनी दस्तार बचाने के लिए काफ़ी हूँ, मैं निहत्था ही जमाने के लिए काफ़ी हूँ। मेरे बच्चों, मुझे दिल खोल कर तुम खर्च करो, मैं अकेला ही कमाने के लिए काफ़ी हूँ। तो सभी को उन पर नाज हो उठता है। ABC चैनल के लिए सचिन श्रीवास्तव के साथ नागेंद्र वर्मा की रिपोर्ट।
आगामी राष्ट्रीय पर्व 2 अक्टूबर भी स्वतंत्रता दिवस की गाइडलाइनों के अनुरूप ही मनाया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराने के साथ साथ सरकारी कार्यालयों, विभागों, स्कूलों और संस्थाओं में ध्वजारोहण होगा। सोमवार को अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र प्रताप सिंह ने बैठक का आयोजन कर उच्चाधिकारियों, विभाग व संस्था प्रमुखों को निर्देश जारी किए। श्री सिंह ने बताया कि सरकारी कार्यालयों पर 8 बजे ध्वजारोहण संपन्न होगा। तदुपरांत गांधी शास्त्री जी के जीवन दर्शन व विचारों पर गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर सभी को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई जाएगी। कोई अतिरिक्त कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति नहीं रहेगी। ये 2 अक्टूबर 2020 को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती मनाने के सब उपलक्ष्य में बैठक बुलाई गई थी और इसको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इसे मनाया जाएगा। 8 बजे झंडारोहण होगा सभी सरकारी कार्यालयों में और गांधी जी के जीवन दर्शन पर और उनके संबंध में जो है संक्षिप्त रूप से जो है कोरोना के गाइडलाइंस का अनुपालन करते हुए गोष्ठी करके उनके जीवन दर्शन पर प्रकाश डाला जाएगा। साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नशा मुक्ति की शपथ ली जाएगी, सबको दिलाई जाएगी कार्यालयों में कि नशा मुक्त रहे। इसी सब पर बात की गई। कोई प्रोग्राम नहीं होगा लेकिन सभी स्कूलों में, सभी शिक्षण संस्थानों में मनाया जाएगा। विश्व रेबीज दिवस पर जनपद को इस पशु चिकित्सालय की सौगात प्राप्त हुई। गाजीपुर रोड सिधारी पर एमके ग्लोबल पेट हॉस्पिटल नाम से खुले इस संस्थान का उद्घाटन भाजपा के नगर मंत्री शिवम तिवारी और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीके सिंह के हाथों संपन्न हुआ। भाजपा नगर मंत्री शिवम तिवारी ने हॉस्पिटल को जिले के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया तो मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीके सिंह ने कहा कि यह हॉस्पिटल पालतू जानवरों को बेहतर स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर उन्हें रोगों से मुक्ति प्रदान करेगा। सर्वप्रथम मैं इस संस्था एमके ग्लोबल पेट हॉस्पिटल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज ये आजमगढ़ ज़िले के लिए बहुत बड़ी उपलब्धियाँ हैं जो कि हॉस्पिटल, ये पेट हॉस्पिटल, पालतू जानवरों का ये हॉस्पिटल अब तक ज़िले में सिर्फ एक ही जो कि जिला चिकित्सालय था, वो जिला पशु चिकित्सालय था। उसके बाद यहाँ आजमगढ़ में इस तरीके की कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी और राहुल यादव जी ने और सुधाकर यादव जी ने जो ये कार्यक्रम बना के अपना एक व्यवस्था बना के ये हॉस्पिटल खुला है, ये ज़िले के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। साथ ही साथ यहाँ पे अब आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, ज़िले में ही आपके और इसी हॉस्पिटल में सिधारी पे ही आपके पालतू जानवर यानी कि कुत्ते हुए, बिल्ली हुए, अन्य सभी पशुओं की देख रेख, उनकी दवा दर्पण की सारी तरीके की व्यवस्थाएं उपलब्ध है। ऑपरेशन भी उसका, पशुओं का ऑपरेशन भी किया जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें, ये बहुत ही बड़ा काम इन्होंने किया है। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं और इन्हें शुभकामनाएं भी देता हूं कि ये इनका ये जो कार्यक्रम है, जो इनकी ये संस्था है, ये खूब आगे बढ़े, तरक्की करे। धन्यवाद। राहुल यादव अभी वेटनरी की डिग्री लेकर आए हैं और यहाँ पर एक एमके ग्लोबल हॉस्पिटल के नाम से एक पेट क्लिनिक खोल रखे हैं। आज उसका यहाँ पर विधिवत उद्घाटन हुआ है। इसमें जनपद में जो डॉग्स हैं उनकी चिकित्सा, उनके वैक्सीनेशन, आज संयोग से हमारा रेबीज दिवस भी है। यहाँ पर सारे रेबीज के जो भी वैक्सीन लगती है वो सारी उपलब्ध है। हमारे जो भी डॉग पेट क्लिनिक पे आएंगे उनका समय पर वैक्सीनेशन होता रहेगा। उनको एक कार्ड इशू कर दिया जाएगा जिससे वो स्वयं याद किए रहें कि इस तारीख को इसके बूस्टर डोज लगना है और नियमित रूप से जो भी उनकी डिवर्मिंग होनी है, चिकित्सा होनी है, वो डॉक्टर राहुल द्वारा किया जाएगा। ये सुविधा एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर ये मिलने लगेगी तो थोड़ा आम जनता को, आम नागरिक को एक राहत मिलेगी। मैं डॉक्टर राहुल से यही अनुरोध करूँगा कि जनसेवा की भावना से लोगों की पेट्स को सेवा भाव से काम करें और उनका उचित प्रकार इलाज करें। हॉस्पिटल के चिकित्सक डॉक्टर राहुल यादव ने बताया कि उनके हॉस्पिटल में सभी प्रकार के पालतू पशु पक्षियों का इलाज, ऑपरेशन किया जाएगा। टीकाकरण, कृमिनाशक सहित तमाम सुविधाएं यहां उपलब्ध रहेंगी। मैं चिरैयाकोट मऊ का रहने वाला हूं।
मैंने अपनी डिग्री जबलपुर यूनिवर्सिटी महू वेटनरी कॉलेज से कंप्लीट करी है। फिर उसके बाद मैंने आजमगढ़ में देखा कि पेट्स के लिए प्रॉपर चिकित्सा और इलाज की पूर्णतया व्यवस्था न होने के कारण यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशान होना पड़ता है। इसके लिए दूर दूर जगहों पे उनको जाना पड़ता था। इसलिए मैंने यहाँ पर एक एमके ग्लोबल पेट हॉस्पिटल के नाम से एक हॉस्पिटल खोला है, जहाँ पर पेट्स यानी कि कुत्ते, बिल्ली, पंछियों का पूर्णतया इलाज हो सकता संभव है। जहाँ पर यहाँ पर पशुओं की डिवर्मिंग, कृमि की दवा, उनका इलाज, ज़रूरत पड़ने पे उनके ऑपरेशन और उनकी एसेसरीज की व्यवस्था यहाँ पूर्ण रूप से की गई है, और ताकि यहाँ के लोगों को सुविधा मिल सके और यहाँ पेट्स को ईजिली और आसानी से उनको ट्रीटमेंट की व्यवस्था मिल जाए, और ताकि उनके स्वास्थ्य और उनकी सारी चीज़ों को पूर्णतया सही रहें। इस उद्देश्य के साथ आजमगढ़ में एक एमके ग्लोबल पेट हॉस्पिटल नाम से ये क्लिनिक स्टार्ट की जा रही है आज से। किस तरह की सुविधाएं और क्या होम डिलीवरी या होम? नहीं, यहाँ पेट्स को लाना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ वहाँ पे ताकि यहाँ पूर्णतया व्यवस्था होने की वजह से यहाँ पे पशु का इलाज संभव है। घर पे जाके पशु में आपके यहाँ बोतल चढ़ाना या ऑपरेशन करना या तरह तरह की सुविधाएं आसानी से संभव नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से और अदर इन्फेक्शन और तरह तरह की चीज़ें कारण है कि पॉसिबल है, जिसकी वजह से पशु की और भी हालत बिगड़ सकती है। तो इसकी इन सारी चीज़ों के ध्यान देते हुए जब पशु यहाँ पर आएगा तो इसकी पूर्णतया जो है यहाँ पर सारी चीज़ों को व्यवस्थाओं में ध्यान में रखते हुए उसकी, ताकि वहाँ कोई इन्फेक्शन न फैले, उसका प्रॉपर ऑपरेशन हो सके। सारी सुविधाएं यहाँ अवेलेबल हैं, सर्जरी मतलब ऑपरेशन शल्य चिकित्सा की सारी सुविधाएं हैं, इलाज की सारी व्यवस्थाएं हैं, प्रॉपर डिवर्मिंग देना है ताकि कौन सी डिवर्मिंग की भी साइकिल होती है, जैसे कब कौन सी डिवर्मिंग देना है और समय समय पे डिवर्मिंग को बदल देना है पेट्स की। तो इन सारी चीज़ों को के साथ में एक एक ये दिशा को रखते हुए ये अस्पताल जो है खोला गया है। टीकाकरण भी किया जाएगा? हाँ, यहाँ पे पशुओं का टीकाकरण भी किया जाएगा। जैसे आज वर्ल्ड रेबीज डे भी है, तो आज अगर यहाँ पे कोई कुत्ता आता है तो उसका फ्री वैक्सीनेशन भी आज यहाँ पे किया जाएगा। इसके अलावा जब भी आएंगे तो जो कास्ट है उस सारी चीज़ों के साथ यहाँ पे पशु का टीकाकरण 9-in-1 वैक्सीन, जो 9 तरह की जानलेवा बीमारियाँ हैं उसका प्रॉपर टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। उसके अलावा भी उनकी आवश्यकता अनुसार जो भी चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे पेट्स हैं तो छोटे पे उनको कैल्शियम है, मिनरल्स है, विटामिन, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो उन सभी चीज़ों की उस दिन के हिसाब से सारी सुविधाएँ यहाँ पर दी गई हैं, ताकि यहाँ के लोगों को चीज़ों में आसानी हो सके, आसानी से उनको सही चीज़ें उपलब्ध कराई जा सकें और पशुओं के साथ भी सही तरीके से आवश्यकता अनुसार ही चीज़ें दी जा सकें। कई बार क्या होता है, हम लोग गलत तरीके से चीज़ों को, अनजान में उन चीज़ों को गलत कर जाते हैं, जिसकी वजह से समय पर समय बीतने के बाद तरह तरह की चीज़ें हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। तो इस तरीके के सजेशन और इस सारी सुविधाओं के साथ में अगर उनका देखभाल किया जाएगा तो भविष्य में होने वाली समस्याओं से हम बच सकते हैं। दवाइयों के लिए क्या चाहिए सारी सुविधा? हाँ, दवाई वगैरह सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं। मैक्सिमम जो दवाइयाँ यूज होती हैं, जो दवाइयाँ उनको ज़रूरत है पेट्स के लिए, वो सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। चिकित्सा की सारी व्यवस्थाएँ हैं, ऑपरेशन की सारी व्यवस्थाएँ हैं यहाँ पर। और इनके जैसे ईयर्स में प्रॉब्लम हो, नेल्स में प्रॉब्लम होती है या हेयर्स वगैरह के प्रॉब्लम, उनकी भी पूरा इलाज यहाँ पे किया जाता है। फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर पत्रकार एवं पत्रकार की पत्नी के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले बैसवाड़ा न्यूज के संपादक रमाकांत पांडे को गिरफ्तार कर मेहनगर थाना पुलिस ने जेल भेज दिया है। पत्रकार सुनील त्यागी की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। 1 सितंबर को सुनील त्यागी ने थाना मेहनगर में तहरीर दिया कि किसी व्यक्ति द्वारा भिन्न भिन्न नाम से 14 फेसबुक की फर्जी आईडी बनाकर मेरे और मेरी पत्नी के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट किया जा रहा है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई। जांच में बैसवाड़ा न्यूज के संपादक रमाकांत पांडे का नाम सामने आया। 27 सितंबर को मेहनगर के प्रभारी निरीक्षक प्रशांत श्रीवास्तव के निर्देशन में थाना पुलिस व साइबर सेल टीम ने आरोपी रमाकांत पांडे पुत्र सत्यदेव पांडे निवासी गोपालपुर थाना मेहनगर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से अपराध में संलिप्त मोबाइल को भी बरामद कर लिया है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने आजमगढ़ पुलिस द्वारा असलहा तस्करों पर लगातार कार्रवाई करने एवं अपराधियों की धरपकड़ में अव्वल रहने पर 1 लाख के पुरस्कार की घोषणा किया है। गौरतलब है कि सुधीर कुमार सिंह पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के नेतृत्व में लगभग विगत 1 माह में
आजमगढ़ पुलिस द्वारा अपराधी एवं अपराधियों विशेषकर असलहा तस्करों के विरुद्ध की गई उल्लेखनीय कार्रवाई के लिए जनपद पुलिस को 1 लाख रुपए नगद पुरस्कार की घोषणा शासन ने किया है। रविवार को अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने इसकी घोषणा किया। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर बताया कि आजमगढ़ में वह अपराधियों के खिलाफ एक अभियान चला रहे हैं जिसमें जनपद को अपराध मुक्त कराना प्राथमिकता है। वो बताया कि हमारे जाबाज पुलिस टीम व उनके ऑफिसर लगातार मेहनत कर रहे हैं। इसी मेहनत का परिणाम है कि आजमगढ़ जनपद को सफलता मिल रही है। श्री सिंह ने बताया कि जनपद में विगत 1 माह में कुल 336 गंभीर अपराध करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इस अवधि में अग्नेय अस्त्र बेचने व प्रयोग करने वालों के खिलाफ चलाए गए अभियान में 1 रिवाल्वर, 29 पिस्टल, 1 बंदूक, 76 तमंचे बरामद किए गए। इनमें से 7 अपराधी कुख्यात मुख्तार अंसारी गैंग के लोग, अत्याधुनिक हथियार व कारतूस सप्लाई करने वाले लोग भी शामिल हैं। इनके कब्जे में 11 पिस्टल व AK-47 के भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए। इस अवधि में जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों की पुलिस टीमों से बदमाशों के साथ 17 पुलिस मुठभेड़ भी हुई, जिसमें कुल 29 इनामिया टॉप 10 बदमाश गिरफ्तार किए गए, जिसमें 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल भी हुए। इस अवधि में 7 4 पहिया वाहन तथा 25 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। इस अवधि में अवैध शराब, मादक पदार्थ बनाने व बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें लगभग 2000 लीटर शराब तथा 12000 ग्राम से अधिक गांजा, स्मैक व अन्य नशीले पदार्थ बरामद हुए। अवनीश अवस्थी जी, जो कि हमारे शासन में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, उनके द्वारा जनपद पुलिस को जो बीते 1 माह में जो अपराध और अपराधियों के खिलाफ और विशेषकर जो असला तस्कर हैं और असला सप्लाई करने वाले हैं, कारतूस सप्लाई करने वाले हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जनपद पुलिस की पूरी जनपद पुलिस की को शाबाशी दी है और 1 लाख रुपए नगद इनाम देने की घोषणा की है। जो जनपद पुलिस द्वारा विगत 1 माह जो उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं, उसमें उनके द्वारा 337 गंभीर अपराधों वाले अपराधियों को, जो कुख्यात अपराधी हैं, उन्हें जेल भेजा है। इसके अतिरिक्त असला बरामदगी विषय में भारी बरामदगी हुई है और इसमें जो असला तस्कर हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 30 रिवाल्वर पिस्टल और करीब 75 तमंचे बरामद किए गए हैं। इस बरामदगी में 7 लोग ऐसे हैं जो मुख्तार अंसारी गैंग के जो लोग थे, जो उनके सदस्य थे, उन्हें असला सप्लाई किया करते थे और इसमें उनके पास से जो असला मुख्तार अंसारी गैंग के जो सदस्य हैं, उनके पास से 11 पिस्टल बरामद किए गए हैं और AK-47 के, जैसे कि हमने देखा था, भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए थे। AK-47 एक जो अभियुक्त था उसमें जो फरार हो गया था, वो लेकर वहाँ से भाग गया था। इसके अतिरिक्त जनपद पुलिस द्वारा बदमाशों से 17 पुलिस मुठभेड़ हुई हैं, जिसमें 29 कुख्यात इनामी बदमाश, टॉप 10 बदमाश और हिस्ट्री शीटर्स गिरफ्तार किए गए हैं। भारी मात्रा में अवैध शराब की बरामदगी हुई है, नशीले पदार्थों की बरामदगी हुई है और इस 1 महीने में जनपद की पूरी पुलिस टीम द्वारा एकजुट होकर कार्य किया गया है और जिससे जो शांति व्यवस्था है जनपद में बनी है, कानून व्यवस्था बनी है और आगे भी मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जनपद की पूरी टीम जो इनाम अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिया गया है, उससे उत्साहित होकर और अच्छा कार्य करेगी। आजमगढ़ के तरवा थाना अंतर्गत मौलानीपुर गांव निवासी 65 वर्षीय सखरज यादव की बाइक सवार 2 बदमाशों ने रविवार दोपहर में गोली मारकर हत्या कर दी। बुजुर्ग घर के सामने टीन शेड में भोजन के बाद आराम कर रहे थे। तरवा लालगंज मार्ग पर दिन दहाड़े हुए वृद्ध की हत्या के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुटी रही। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के पौत्र संतोष यादव ने बताया कि उसके पिता व चाचा में भूमि विवाद को लेकर रंजिश है। इसके पहले भी बुजुर्ग की गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की गई थी। पुलिस ने शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की तो कोर्ट से मुकदमा कराया गया था। इसके बाद दूसरा पक्ष कोलकाता चला गया तो हम समझे कि अब वह लोग दूर चले गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बाद भी इस तरीके से घटना को अंजाम दे दिया गया।
संतोष के अनुसार बाइक से दो लोग आए और ललकारते हुए गाली देते हुए कहे कि यही बुढ़वा है जो जमीन बेच रहा है, इसको गोली मार दो। इसके बाद फायरिंग करके भाग निकले। बाबा हमारे सकरत यादव नाम। कैसे गोली लगी, क्या मामला? जमीन का विवाद था। अच्छा, किससे विवाद था? कुछ चाचा और पिताजी से। अच्छा, तो कैसे, कौन मारा है गोली, कुछ पता है? कुछ पता नहीं है। एक बार नटई वटई 12 बजे रात को दबाए थे, दरखास्त दिया था हम लोग, FIR भी नहीं लिखा है। इसके बाद कोर्ट से भी दाखिल किए, तो ये लोग जो है फिर भाग गए कलकत्ता ना। हम लोग साइलेंट हो गए, हम बोले छोड़ो जाने दो, जब भाग गया लोग तो फिर क्या दिक्कत है। अब इसी में लोग घटना करवा दिए। कैसे गोली मारा गया है? गोली सोए थे, आके मार दिया दो लड़के। कैसे आए थे? मोटरसाइकिल से मार के तुरंत स्टार्ट किया, भाग गया लोग। अब पड़ोस का एक लड़की था, उसको भी मारने की दौड़ आया। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि हत्या जमीनी विवाद को लेकर हुई है। वृद्ध अपने पौत्र के साथ रहते थे, इसलिए उनका अपने दोनों पुत्रों से विवाद था। इस मामले में पौत्र ने अपने पिता, चाचा के ससुर और 2 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। घटना के दूसरे दिन भी पुलिस के हाथ खाली रहे, किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। आज जो मैं भी मौके पे गया था और वो कुछ प्रथम दृष्टया आपसी विवाद लग रहा है, क्योंकि जो वृद्ध हैं उनके 2 बच्चे हैं और वो उन्हें ज़मीन नहीं दे रहे। रोड साइड की पूरी ज़मीन है, वो ज़मीन वो खाली भी पड़ी है। अब वो अपने लड़कों अपने नाती के साथ रहते हैं। अभी उन्होंने गाजीपुर में 5 लाख रुपए की ज़मीन 1 बीघा बेची है, उसका पैसा भी अपने पास ही रखा था। तो ये पारिवारिक विवाद में उनकी हत्या हुई है और अभी 1-2 दिन में सभी स्थिति क्लियर हो जाएगी। कुछ क्लूज मिले हैं जो बहुत जल्दी वर्कआउट होगा। देखिए, उसमें मैंने जैसे बताया कि उनके 2 लड़के हैं और दोनों लड़कों को जमीन नहीं देना चाहते। जो उनका नाती है उनमें से एक का जो बच्चा है यानी पोता है, उसी के पास वो रहते हैं और दूसरे लड़कों को ये लगता है कि सारी जमीन ये इन्हें दे देंगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। इवन उन्होंने उसे जोतने भी नहीं दिया। पूरी रोड साइड की जमीन जो करोड़ों रुपए की जमीन है वो खाली पड़ी हुई है। तो मुख्य विवाद इस परिवार के आंतरिक जमीन बंटवारे का है और उसी में आगे जाके ये मुझे ऐसा लगता है कि उसी के कारण ये हत्या हुई। ठीक।